नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने नई शिक्षा नीति पर वार्तालाप होगी। क्या है इसके फंडे, लेकिन इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसकी गहनता को समझते हुए इसको 2-3 पार्ट में बनाएंगे। तो आप पेशेंस रखें और इसको अच्छे से देखें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे इसका लाभ पूरे समाज को मिल सके। क्योंकि जो ये शिक्षा नीति है, इसमें केवल और केवल शब्दों का मकड़ जाल फैलाया गया है। एक टिपिकल भाषा में इसको बताया गया है, उनका अर्थ क्या है वो विशेषज्ञ भी नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी बात, केवल और केवल निजीकरण की ओर इसमें संकेत मिल रहे हैं कि निजीकरण होना चाहिए। वो कैसे है, पहले हम बात करेंगे भाषा पर। जो भाषा है उसका मीडियम, जो भाषा है कि बच्चों की भाषा, जो हम बात करेंगे जो किंडरगार्टन में होते हैं बच्चे, आंगनवाड़ी में होते हैं बच्चे, जो मतलब हमारा भविष्य है, जो भविष्य बनने वाले हैं छोटे बच्चे, उनके बारे में क्या है, भाषा पर वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी चीज क्लियर नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं, कि हम आगे इसको बनाना क्या चाहते हैं। कोई भी चीज इसमें फंडामेंटली क्लियर नहीं है। और इसीलिए हमने अपने एक जो सोशल जूरिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे बात की कि सर आप हमें समझाएं कि ये है क्या। तो जो ये पूरी शिक्षा नीति है, इसको हम 3-4 भाग में बनाएंगे और इसका एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो एग्जाम आने वाले हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो एग्जाम हैं, जो जिनके फार्म भर जा चुके हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम इसको शुरू से लेकर चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे भाषा पर, जो बच्चों के लिए चिन्हित की गई है। ठीक है, तो अब आपसे बात करेंगे अशोक अग्रवाल सर, जो एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और सोशल जूरिस्ट भी हैं। ठीक है, तो ये रही अगली आवाज आपके सामने अशोक अग्रवाल सर की अबाउट नई शिक्षा नीति जो बच्चों की भाषा पर है। चलिए देखिए। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि स्कूल में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा वो मातृभाषा में होगा। इस पर कमेंट्स करने से पहले मैं आपको जो है कुछ जमीनी हकीकत बताता हूँ। कुछ साल पहले लगभग 3000 वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र दिया था और उसमें ये कहा था कि वकीलों को अदालत के अंदर जो है हिंदी में जो मातृभाषा है उसमें केस को बहस करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अधिकतर जो लिटिगेंट्स हैं वो अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं और बहुत सारे जो वकील हैं जो खासकर नीचे की अदालतों में काम करते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर हिंदी में अगर उनको मौका मिलता है तो वो अच्छी बहस कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है, कोर्ट लैंग्वेज, वो इंग्लिश में है और वकीलों को सिर्फ अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाएगी। कुछ साल पहले मैं रांची से कोई 40 किलोमीटर दूर गया नक्सलाइट इलाके के अंदर और वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में जाने का मौका मिला और वहाँ देखा कि एक ही क्लासरूम में पहली से लेके 5वीं तक के कोई 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं। और क्योंकि वो हिंदी भाषी एरिया है तो मैंने उन बच्चों से कोशिश किया हिंदी में बात करने का। तो मुझे ये लगा कि वो मेरी भाषा को समझ नहीं रहे हैं और उधर एक यंग सा टीचर था जिसने ब्लैक बोर्ड पे आधा हिंदी में लिखा हुआ था, आधा अंग्रेजी में लिखा हुआ था। मैंने उस टीचर से पूछा कि भाई क्या बात है, ये लोग मेरी हिंदी में भाषा समझ नहीं रहे हैं। तो वो मुझे बोला कि सर मैं 3 महीने से हूँ यहाँ पर, ये मेरी भाषा भी नहीं समझ रहे हैं। तो जो लोकल लैंग्वेज है वो भी जगह जगह जो है बिल्कुल डिफरेंट है और आम जो जनता के बच्चे हैं वो उस लोकल भाषा में ही अपनी बातचीत करते हैं। कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं पालम एरिया में
घूम रहा था तो एक लड़की से मैंने पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो सरकारी स्कूल की कहने लगी 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसके सामने रखा और मैंने कहा जरा पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। तो वो उसको पढ़ नहीं पाई इंग्लिश के अंदर। आंध्र प्रदेश के कुछ स्कूलों को मैंने विजिट किया था कुछ साल पहले, और वहां पर जो है मैंने देखा कि जो हमारी 3 लैंग्वेज है वहां पे तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी पहली क्लास से वहां पढ़ाई जाती है। लेकिन मैंने देखा कि वहां के जो टीचर्स हैं उनको ही कोई भाषा नहीं आती, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे हैं? तो ये एक सच्चाई है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा जो है वो इस देश में हिंदी भाषा और हिंदी भाषा बोलने वालों के ऊपर एक तरीके से राज करती है। सुप्रीम कोर्ट हो या सरकारी भाषाएं हो, इंग्लिश में ही आमतौर पे चलती हैं, और जो अंग्रेजी थोड़ा बोल लेता है या थोड़ा ज्यादा बोल लेता है उसको जनरली लोग जो है काफी उसको काबिल समझते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बहुत सारे जो लोग हमारे सरकारी स्कूलों से पास करते हैं और वो जब अप्लाई करते हैं तो मुझको एक कॉरपोरेट जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके एक डायरेक्टर ने एक दिन बताया कि जो MNCs फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं वो जो सरकारी स्कूल के बच्चों की एप्लीकेशन होती है उनको तो बिल्कुल एक साइड में कर देती है। सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हीं में से उनको नौकरी के लिए चुना जाता है। तो ये हालत हमारे देश की सच्चाई है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर जब सरकार ये कहती है कि हिंदी अपने जो है आपको मदर लैंग्वेज, मदर टंग के अंदर जो है आपको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, तो ये किसके लिए है? ये जबकि लिखा तो उन्होंने सभी के लिए है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में आज भी लागू है और कल भी लागू रहेगी, ये शिक्षा नीति का सहारा लेकर। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पे इंग्लिश मीडियम है वहां पे भी कई सरकारों ने, कर्नाटका ने, एक दो और सरकारों ने कोशिश करा कि उनको ये डायरेक्शन दिए गए स्कूलों को कि आप जो है वो जो है वहां की जो मदर टंग है उस भाषा के अंदर आप पढ़ाएंगे। तो वो लोग जो है हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक स्कूल किस भाषा में पढ़ाता है इस मामले के अंदर जो है वो जो गवर्नमेंट है वो इंटरफियर नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और जो सरकारी स्कूल्स हैं वो उसको मदर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो कैसे हमारे जो करोड़ों बच्चे जो सरकारी ढांचे में पढ़ेंगे वो कैसे कंपटीशन करेंगे? तो मुझे लगता है कि जबकि ये बहुत आइडियल है कि बच्चों को इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो है वो मदर टंग में पढ़ाया जाए, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हैं हम, तो हम ये देखेंगे कि ये जो शिक्षा नीति में ये इस तरीके की बात कहना, ये सिर्फ जो है आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप गरीब हैं तो आप मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में पढ़िए और समाज में जो है आप पीछे रहिए, और अगर आप पैसे वाले हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है आप पास करिए। तो ये जो है ना बहुत मतलब इनप्रैक्टिकल है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स जो हैं, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो अपने यहाँ ऑप्शन रखें, हर एक स्कूल ऑप्शन रखे हर क्लास के अंदर कि उसका पेरेंट अगर वो समझता है कि मेरे बच्चे को जो है वो मदर टंग में पढ़ाया जाए तो एक क्लास मदर टंग की कर लीजिए। वो चाहता है कि वो उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाए तो एक क्लास आप अंग्रेजी की कर लीजिए, सो दैट कि बच्चे के ऑप्शन पर जो है उसको जिस लैंग्वेज में वो पढ़ना चाहता है वो उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि यही देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इनिशियल स्टेजेस के अंदर सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं भेजते, दिल्ली के अंदर मैंने देखा है, क्योंकि वो उनका जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होगा लैंग्वेज की वजह से, और इसलिए वो इनिशियल स्टेजेस में क्या करते हैं कि छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं जिसमें कि बच्चों का जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। गरीब होने के बावजूद भी वो उन स्कूलों में भेजते हैं और बाद में 6ठी 7वीं के अंदर वो उन स्कूलों से निकाल कर वो जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर
गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सारी सरकारें अपने सरकारी स्कूल्स में ये कह दें कि ये ऑप्शनल है, कि पेरेंट्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि उनका बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े या मदर टंग में पढ़े। तो मैं समझता हूं कि 99% जो हमारे पेरेंट्स हैं वो यही कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसकी ग्रोथ इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर उसका बच्चा कहीं खड़ा नहीं होगा। इसलिए ये जो नीति है, ये जो शिक्षा नीति का ये जो निर्देश है कि वो जो है मदर टंग में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, ये सिर्फ जो है एक क्लास डिवाइड अप्रोच है, जिसमें जो गरीब के बच्चे हैं वो पिछड़ जाएंगे और जो अमीर के बच्चे हैं वो इस मैदान में आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये बात पे चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू।